अगर आप एक नया आईफोन पीटी अप्रूव खरीदना चाह रहे हैं या फिर आप इन जनरल आईफोन खरीदने के लिए सोच रहे हैं कि भाई नया खरीदूं या पुराना खरीदूं और आपके पास कोई बजट है 4 लाख का, तो एक तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप आईफोन 16 प्रो मैक्स जो है ये पीटी अप्रूव खरीद लें, थोड़ा सा यूज कंडीशन में मिल जाएगा और ये आपको 4 लाख की रेंज के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। दूसरी ऑप्शन जो कि आपके सामने आ जाती है वो है ब्रांड न्यू आईफोन 17, जिसकी अगेन प्राइस टैग जो है वो 4 लाख के करीब ही रहने वाला है। आप इसको खरीद सकते हैं, या फिर आप बहुत ही अमीर हैं और आप कहते हैं कि भाई मैंने तो फुल ऑन पैसे खर्चने हैं और मैंने 5,65,000 का ऑफिशियल प्राइस टैग है उसके अंदर आईफोन 17 प्रो मैक्स खरीदना है। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जिसके अंदर आपकी सोच हो सकती है। आज की इस वीडियो के हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह ये दोनों साइड वाली ऑप्शन शायद आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ना हो, और ये जो सामने पड़ा हुआ मेरे पास मोबाइल फोन है आईफोन 17, ये शायद आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। आज की इस वीडियो के अंदर हम यही फोन अनबॉक्स करने वाले हैं। और इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं ये बात क्लियर कर दूं कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इस टाइम 2 ऑफिशियल रिटेलर्स चल रहे हैं, एक जी नेक्स्ट है और एक मर्केंटाइल है, जिसकी वारंटी के अंदर आपको आईफोन 17 देखने को मिल जाता है। ये जो पर्टिकुलर डिवाइस है ये जी नेक्स्ट की तरफ से है। ये बात मैं क्लियर कर दूं कि अगेन जी नेक्स्ट की जो प्राइस टैग है वो फॉर सम वियर्ड रीजन 4,000 रुपया कम है एज कंपेयर टू मर्केंटाइल। पाकिस्तानी मार्केट में सेम ही प्राइस में ट्रेड हो रहे हैं, बट जो ऑफिशियल प्राइस टैग आई है उसमें जी नेक्स्ट का प्राइस टैग जो है वो 3,95,000 रुपया है। अगर आप इस फोन को परचेस करना चाहते हैं, कोई भी पीटी अप्रूव डिवाइस खरीदना चाहते हैं, स्पेशली आईफोन के केस में, तो यूट्यूब मोबाइल फोन्स आपकी बेस्ट बेट है। उसकी रीजन ये है कि यूट्यूब मोबाइल फोन्स हमारे काफी लॉन्ग टर्म स्पॉन्सर भी रहे हैं। इनकी कचहरी बाजार में यूबीएल बैंक के बिल्कुल साथ शॉप है, काफ़ी टाइम से स्पॉन्सर कर रहे हैं। आप वहां से जाकर कोई भी आईफोन खरीद सकते हैं। ये डिवाइस जो है इसको हम अनबॉक्स कर लेते हैं। अब ये बात मैं क्लियर कर दूं कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जितने भी आईफोन्स आए हैं अपार्ट फ्रॉम आईफोन एयर, वो सारे ही फिजिकल सिम वाले आईफोन्स हैं। तो ये जो यूनिट्स हैं ये मलेशियन मार्केट के यूनिट्स हैं। बॉक्स को ओपन करने पर सबसे पहले आपको आपकी डिवाइस देखने को मिल जाती है। इस कलर का नाम है सेज। ये ग्रीन कलर नहीं है। अगर आपको ये कलर पसंद आ रहा है तो डब्बे के ऊपर जो लिखा होगा वो सेज लिखा हुआ है इन लोगों ने, एप्पल वालों ने। फोन को हम साइड पे रख देते हैं। बॉक्स के अंदर वैसे कुछ ज़्यादा है नहीं, पेपर वर्क भी नहीं है यार, मतलब तार है, तो मतलब कोई मैनुअल नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ तार है और एक सिम इंजेक्शन पिन है, एंड दैट इज प्रीटी मच इट फॉर द बॉक्स। डब्बे के अंदर और कोई भी चीज़ नहीं है। अनबॉक्सिंग आपकी कंप्लीट हो गई। फोन जो है वो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो है प्लास्टिक सा जो है ये रिमूव कर लेता हूं। अब एक चीज जो कि स्ट्रेट अप पहली चीज आप नोटिस करेंगे वो ये है कि इस बार आईफोन 17 का साइज बड़ा हो गया है। मतलब ये है कि अगर आप इसको आईफोन 16 से कंपेयर करते हैं तो इस बार आईफोन 17 का जो स्क्रीन साइज है वो 6.1 इंचेस नहीं बल्कि 6.3 इंचेस है। और एप्पल ने जानबूझ के ये किया होगा क्योंकि सबको पता है कि आईफोन 17 प्लस नाम की डिवाइस को लॉन्च नहीं किया गया, उसकी जगह आईफोन 17 एयर आया था। तो भाई उस चीज को पूरा करने के लिए और वो यूजर जो कि एयर नहीं खरीदना चाह रहे उनके लिए एप्पल ने इसका स्क्रीन साइज थोड़ा बड़ा करके 6.3 इंच का जो डिस्प्ले है वो लगा दिया है। एल्यूमिनियम की साइड्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। बैक पर आपको ड्यूल कैमरा देखने को मिल रहा है। बैक जो है वो ग्लास की है। अब बाय द टाइम ये मोबाइल फोन स्टार्ट हो रहा है मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह ये जो डिवाइस है ये आपके लिए बाकी आईफोन्स की निस्बत बेहतर हो सकती है। पहली बात तो ये है कि आईफोन की जब भी कोई भी सीरीज लॉन्च हुई है ना, तो उनका जो सबसे नीचे वाला वेरिएंट होता था उसमें एप्पल जानबूझ के चीजें खा जाता था। मतलब क्या है कि एप्पल को पता होता था कि वो जरूरत है कस्टमर को, लेकिन वो फिर भी जान के निकाल लेते थे। फॉर एग्जाम्पल इससे पहले आने वाले जितने भी आईफोन्स हैं उनके अंदर जो बेस स्टोरेज थी वो 128 GB आया करती थी। ये जो मॉडल है ये पहली बार है कि एप्पल ने इसकी बेस स्टोरेज और प्रो मैक्स की बेस स्टोरेज सेम रखी है, यानी कि प्रो मैक्स भी आपको जो पहला वेरिएंट मिलता है वो 256 का ही मिलता है। तो ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि एप्पल ने यहाँ पर किया है। दूसरी चीज़ जो कि एप्पल ने की है वो ये है कि इस मोबाइल फोन की जो फ्रंट वाली साइड है ना, उस फ्रंट वाली साइड में और प्रो के फ्रंट वाली साइड में कोई फर्क नहीं है। मैं फ्रंट साइड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर जो डिस्प्ले लगाया गया है वही 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जो कि आपको एक आईफोन 17 प्रो पे देखने को मिल जाता है। इसके अंदर मौजूद जो फेस आईडी का सेंसर है एग्जैक्टली वही सेंसर है जो कि आपको आईफोन 17 प्रो में मिल रहा है। इसके अंदर मौजूद जो डिस्प्ले है उसके अंदर आपको PWM डिमिंग भी देखने को मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बेस आईफोन हुआ करता था उसमें कभी भी आपको जो डिस्प्ले है उसके अंदर ऑलवेज ऑन की फंक्शनैलिटी देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आ गया है तो एग्जैक्टली वही ऑलवेज ऑन की फंक्शनैलिटी जो कि पहले प्रो सीरीज की पहचान होती थी वो भी आपको देखने को मिल जाती है। तो आपको एसेंशियली फ्रंट साइड का जो डिस्प्ले है उसमें कोई भी कमी देखने को नहीं मिल रही। और चीजें सिर्फ डिस्प्ले तक नहीं महदूद, इसकी जो फ्रंट साइड की ड्यूरेबिलिटी है वो भी एग्जैक्टली वही है जो कि आपको 17 प्रो मैक्स में मिल
रही है, जिसका मतलब ये है कि इस मोबाइल फोन की फ्रंट साइड के ऊपर एप्पल का लेटेस्ट सेरेमिक शील्ड 2 का ग्लास लगा हुआ है, यानी कि इसकी फ्रंट उतनी ही मजबूत है जितनी आपको 17 प्रो मैक्स में मिल रही है। और ऊपर से एक और चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि पहले एप्पल ने ना नीचे वाले फोन्स में एल्यूमिनियम देना शुरू कर दिया था और ऊपर वाले फोन्स में टाइटेनियम लगा रहा था, जैसे 16 और 15 सीरीज में किया है। लेकिन इस बार एप्पल ने फिल्म चलाई है, इस बार जो 17 का प्रो मैक्स है ना उस पर भी एल्यूमिनियम है और जो सिंपल 17 है वो भी एल्यूमिनियम बॉडी के साथ आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि आपको बॉडी की ड्यूरेबिलिटी में भी कहीं पर कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा। इसके फ्रंट साइड का जो कैमरा है वो भी एग्जैक्टली 17 प्रो मैक्स वाला है। इसके कैमरे में बहुत फीचर है, हम इनको आगे चलकर डिस्कस करेंगे। पहले जरा इस मोबाइल फोन के इंटरनल्स को डिस्कस कर लेते हैं। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको एप्पल का लेटेस्ट A19 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि इंटरेस्टिंगली आपको आईफोन 16 प्रो मैक्स से थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि इट इज अ न्यूअर चिपसेट। और ऊपर से मजेदार बात यह है कि इसके अंदर एप्पल इंटेलिजेंस के जितने फीचर चलते हैं वो सारे भी चल जाते हैं। कैमरा कंट्रोल भी एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है। एक और चीज जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि इसके अंदर जो iOS 26 है उसकी भी कोई लिमिटेशन मौजूद नहीं है। हमेशा ऐसे ही होता था कि एप्पल कोई एक चीज जानबूझ के छोड़ देता था जो कि यूजर्स को एनॉय करती रहे। अब मैंने आपको ये बात बता दी है कि इसका फ्रंट साइड जो है वो मुकम्मल तौर पर आईफोन 17 प्रो मैक्स जैसी ही स्पेक्स के साथ आती है। बैक की अगर आप बात करते हैं तो इस मोबाइल फोन के बैक साइड पर भी जो मेन कैमरा है दैट इज एग्जैक्टली द सेम बैक कैमरा जो कि आपको 17 प्रो मैक्स में मिल रहा है, यानी कि यहां पर भी आपको 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन कैमरा देखने को मिल रहा है। ये बात जरूर है कि इसके अंदर मौजूद जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है उसकी परफॉर्मेंस आपको 17 प्रो मैक्स से कम देखने को मिलेगी। ये वही कैमरा है जो कि आप दूसरे फोन्स पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक और चीज जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि अगर आप इस मोबाइल फोन के कैमरा को ओपन कर लेते हैं तो जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया है कि इसका जो फ्रंट साइड है वो एग्जैक्टली जो है वो 17 प्रो मैक्स वाली है। तो उसका फायदा ये है कि इसका जो फ्रंट कैमरा है वो वही 18 मेगापिक्सल का कैमरा है जो कि मैंने पहले भी आपको कुछ वीडियोस में दिखाया है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप नॉर्मल फोन को तस्वीर खींचते हैं ना तो आप इस तरह पकड़ेंगे तो वर्टिकल तस्वीर आएगी, इस तरह करेंगे तो आपकी हॉरिजॉन्टल पिक्चर आ जाती है। इस मोबाइल फोन में आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप फ़ोन को ऐसे पकड़ के भी हॉरिजॉन्टल पिक्चर्स जो है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सेंसर यूज़ किया गया है वो बेसिकली इनका नया स्क्वायर सेंसर है। एक और चीज़ जो कि ये सेंसर अचीव करता है वो ये है कि अगर आप इस सेंसर के थ्रू वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो क्योंकि स्क्वायर सेंसर है और बड़ा सेंसर है तो वीडियो रिकॉर्डिंग में भी आपको जो स्टेबलाइजेशन है वो काफ़ी सॉलिड मिल जाती है। और वो इफेक्ट जो कि जनरली आपको बैक कैमरा से एक्शन मोड को ऑन करके मिलता था वो आपको यहाँ पर फ्रंट कैमरा में भी देखने को मिल जाता है। और ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाली चीज़ है ये आप वीडियो के अंदर भी कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो कैमरा के अंदर जो ड्यूल कैप्चर की फंक्शनैलिटी हमने देखी थी एप्पल की तरफ से वो भी इस मोबाइल फोन के अंदर अवेलेबल है, तो आप फ्रंट और बैक कैमरा को एट अ सिंगल टाइम यूज कर सकते हैं। बल्कि मैं रेफरेंस के लिए दिखा देता हूं कि ये वीडियो जो इस टाइम आप लोग देख रहे हो इसके फ्रंट और बैक कैमरा से रिकॉर्डेड है। तो बैक कैमरा में आपको चिश्ती नजर आ रहा है, चिश्ती भाई हाई कर दें। ये जो जूम अप हो रही है ये डिजिटल जूम है। इस मोबाइल फोन के अंदर आप 1x तक ऑफिशियल जूम कर सकते हैं क्योंकि जूम कैमरा है नहीं, लेकिन जब आप इसको 2x पे लेके जाते हैं तो सेंसर जूम है और उससे आगे फिर ये डिजिटल जूम करना शुरू हो जाता है। एक और चीज जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि इसके अंदर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मौजूद है, लेकिन इसका अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा थोड़ी सी लो क्वालिटी में आता है। बाकी भाई क्योंकि इस मोबाइल फोन का स्क्रीन साइज बड़ा हुआ है तो एप्पल ने एक्चुअल में आईफोन 16 की निस्बत इस मोबाइल फोन के अंदर बैटरी का साइज भी थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। और एक और चीज जो कि यहाँ पर इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर भी एप्पल ने फास्ट चार्जिंग ऐड कर दी है। तो वो जो PD 3.2 का स्टैंडर्ड हमें आईफोन 17 प्रो मैक्स में मिलता है उससे मिलता जुलता स्टैंडर्ड आपको यहां पर भी देखने को मिल जाता है। ऑल्दो आईफोन 17 प्रो मैक्स अभी भी थोड़ा सा ज्यादा तेज है। तो ऑल इन ऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि प्योरली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस और फीचर्स फोन लेना चाहता है तो आईफोन 17 आपके लिए आईफोन 16 प्रो मैक्स यूज से बेहतर ऑप्शन हो सकती है। उसके पीछे सिंपल सी रीजन ये है कि यूज मोबाइल फोन के अंदर बैटरी भी लाइफ भी वो चीज़ नहीं रहेगी और कुछ फीचर्स भी जो हैं वो आपको आईफोन 16 प्रो मैक्स पे नहीं मिलते, जिसके अंदर स्पेशली फ्रंट कैमरा के फीचर्स हैं। अगर आप वो बंदा है कि जो आईफोन इसलिए खरीद रहा है क्योंकि उसने शो करना है कि मैंने एक महंगा फोन रखा हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों की प्रेफरेंस होती है और भाई मुझे पता है इस वीडियो के नीचे कुछ लोग कॉमेंट करेंगे कि भाई मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, बट रियलिटी ये है कि हम में से हर बंदे को ये होता है कि जब वो मीटिंग में जाके मोबाइल फोन निकाले तो मोबाइल फोन उसके स्टैंडर्ड को जो है वो रिप्रेजेंट करे। भाई जेब में से अगर आप फोन निकाल रहे हो जिसपे आपने 5 लाख रुपया लगाया है तो पता लगना चाहिए, तो फिर आप जो 17 प्रो मैक्स है उसकी तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज ये जो 17 है
इस बार इट इज़ वन ऑफ दी बेस्ट वैल्यूज़ जो कि आपको किसी भी मोबाइल फ़ोन में मिल सकती है। बहुत से लोग तो इसको गूगल पिक्सल से भी इंटरनेशनली कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि गूगल पिक्सल की डिवाइसेस भी इस प्राइस रेंज में आईफोन से पीछे हैं और फिर भी महंगी भी हैं, और फिर भी जो है वो एप्पल को सब कहते हैं कि भाई एप्पल महंगी डिवाइसेस लॉन्च करता है। मुझे चैनल पर अगर पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब कर लेना, नीचे कमेंट्स में बताना कि इस फोन के आपके क्या ओपिनियन है। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।